मनीष सिसोदिया की अर्जी पर आज सुनवाई। आज जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तो सीबीआई केस में दी जमानत याचिका, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी, ये बड़ी जानकारी। सीबीआई केस में दी जमानत याचिका, मनीष सिसोदिया की अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। आज जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया आरोपी पाए गए और देखिए उसी को लेकर के आज उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। तो आज जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीबीआई केस में दी जमानत याचिका, मनीष सिसोदिया की अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया आरोपी पाए गए हैं और आज उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। इससे पहले भी देखिए सुनवाई हुई थी, लेकिन उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई थी और आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। तो मनीष सिसोदिया की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। आज जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। तो दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि क्या मनीष सिसोदिया को आज राहत मिलती है, क्योंकि इससे पहले भी कई दौर की सुनवाई हुई है और उस दौरान न्यायिक हिरासत मनीष सिसोदिया की बढ़ा दी गई थी और आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तो सीबीआई केस में दी जमानत याचिका, मनीष सिसोदिया की अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया आरोपी पाए गए हैं और लगातार उनसे पूछताछ का दौर चला और आज सीबीआई केस में दी जमानत याचिका और आज आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की अर्जी पर सुनवाई होनी है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो देखना होगा कि आज मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, देखिए मनीष सिसोदिया की अर्जी पर आज सुनवाई होगी, कितने बजे ये सुनवाई होनी है? देखिए, सूत्रों के हवाले से 12 बजे का समय सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात कर ले तो आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में जमानत के लिए मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट का रुख किया है। वहीं अगर बात करें तो हाई कोर्ट में याचिका दायर मनीष सिसोदिया ने जो निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। दिल्ली अगर बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। ट्रायल कोर्ट ने 31 मार्च यानी शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। और वहीं एक आदेश में विशेष सीबीआई न्यायाधीश M.K. नागपाल ने प्रथम दृष्टि कहा था कि पूर्व आबकारी मंत्री ने कथित दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंधित आपराधिक जो साजिश है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए अगर उनको छोड़ दिया जाता है या फिर उनकी याचिका मान ली जाती है तो वो बाहर जाके जो दस्तावेज हैं उनके साथ छेड़खानी हो सकती है या फिर सबूतों को नष्ट किया जा सकता है या फिर जो मामला है उसको कमजोर किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने ये याचिका खारिज कर दी थी। बिल्कुल गजेंद्र, देखिए पिछली बार जब दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी उसके बाद उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी। क्या लगता है कि आज राहत मिलेगी मनीष सिसोदिया को? देखिए, अगर बात करें तो ऐसे तो न्याय जो 14 दिन की उनकी जो सीबीआई की तरफ से रिमांड मांगी जाती है वो 14 दिन तक की होती है। फिलहाल अभी सीबीआई जो है आगे की रिमांड की गुंजाइश नहीं रखता है, वो आगे इसकी बात नहीं करेगा, लेकिन न्यायिक हिरासत के लिए वो जरूर सिफारिश कर सकता है कि उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। वहीं अगर 5 अप्रैल की बात कर ली जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका जो है वो दाखिल कर दी गई थी और आज उसके ऊपर सुनवाई होनी है। वैसे अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से ये मामला सामने आया था उसके बाद राजनीति भी तेज होती हुई दिखाई दी थी। खासतौर से बीजेपी की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने भी दिल्ली के तमाम मेट्रो स्टेशन पे नारेबाजी की थी और तमाम मेट्रो स्टेशन के ऊपर धरना प्रदर्शन किया था। वहीं कई प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से भी देखे जा रहे थे, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया के लेके जिस तरीके के प्रदर्शन थे अब उसमें कुछ कमी आती हुई जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन आज देखना यही होगा कि कोर्ट में किस तरीके का फैसला सामने आता है। बिल्कुल गजेंद्र, देखिए जो जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और पूछताछ जब मनीष सिसोदिया से की जा रही थी तो सीबीआई के अधिकारियों का ये कहना था कि मनीष सिसोदिया पूछताछ में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा गया था कि उनको मेंटली डिप्रेस किया जा रहा है।
जी बिल्कुल, अगर बात कर लें तो सिसोदिया के वकील ने कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मामले में सभी जितने भी बरामदगी की है वो हो चुकी है, और उन्होंने यह भी कहा कि जांच पूरी करने में एजेंसी जो है वो अक्षम है, और वहीं रिमांड के लिए भी आधार अब नहीं बनता है, क्योंकि जितनी भी बातें सीबीआई की तरफ से कही गई थी जब रिमांड मांगा गया था वो सब पूरी हो चुकी है। और वहीं अगर कोर्ट की बात कर ली जाए तो सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया माफ कीजिएगा, सिसोदिया के वकील ने कहा कि एक ही सवाल को बार बार पूछा जा रहा है, अगर सीबीआई के पास कोई और नए सवाल हैं तो उन्हें पूछा जाए। वहीं सीबीआई ने अपनी ओर से कहा कि सिसोदिया पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। उन्होंने उनकी मेडिकल जांच में जो समय बर्बाद होने और सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई का भी हवाला दिया। वहीं अगर बात कर ले तो सिसोदिया से जो बार बार सवाल किया जा रहा था उसकी वजह से उनको मेंटली डिप्रेशन भी होता हुआ सामने आ रहा है, ऐसा मनीष सिसोदिया के वकील का भी कहना था, जिसके लिए कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को कि वो सवाल बार बार ना पूछे जिसकी वजह से उनकी मानसिकता पे असर पड़ता हो। तो बिल्कुल आज बिल्कुल गजेंद्र, देखिए आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और देखना होगा कि आज मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या नहीं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।